जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है घुसपैठ की समस्या। मुंबई से लेकर दिल्ली तक और हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नाक में दम कर दिया है। मुंबई में सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला करने वाला 30 साल का आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर उर्फ विजय दास बांग्लादेशी घुसपैठिया था। आरोपी शहजाद ने मुंबई पुलिस को अपने बारे में जो अब तक जानकारी दी उसके मुताबिक शहजाद बांग्लादेश का निवासी रह चुका है। वहीं बांग्लादेश में वो कुश्ती का खिलाड़ी भी रह चुका है। शहजाद ने जिला और नेशनल लेवल पर कुश्ती खेली है। इसके अलावा उसने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की है। पुलिस को शहजाद ने यह भी बताया कि वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में घुसा था। सबसे पहले वो मेघालय पहुंचा, उसके बाद वो कुछ वक्त तक पश्चिम बंगाल में नाम बदल कर रहा। पश्चिम बंगाल में इसने वहां के स्थानीय निवासी से पहचान पत्र लिया और मुंबई का सिम कार्ड बनवा लिया और काम के सिलसिले में मुंबई आ गया। चालाकी देखिए, शहजाद ऐसी जगहों पर नौकरी की तलाश कर रहा था जहां इसे दस्तावेजों को दिखाने की जरूरत न पड़े। लेकिन नौकरी की तलाशी में इस बांग्लादेशी ने जो कांड कर दिया उसने पूरे हिंदुस्तान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस हादसे ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पूरे मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के अंदर भय निर्माण किया, क्योंकि लोगों को लगता है जब सैफ अली खान के घर में 11वें माले पर चढ़ सकते तो हमारे घर में भी कुछ सकते हैं ऐसे चोर बदमाश। चूंकि अपनी तरह का पहला मामला था जब किसी फिल्म स्टार के घर में घुसकर कोई क्रिमिनल उस पर चाकुओं से वार करता है, वार भी ऐसे कि जान पर आ जाए। हमले का चाकू शरीर में ऐसा धंस जाए कि टूट जाए, मतलब वहशियाना हमला। वो भी तब जब जांच में यह सामने आए कि जिसमें सिर्फ चोरी का इरादा हो और कोई जातीय दुश्मनी ना हो। तब यह घटना एहसास कराती है कि बांग्लादेश का घुसपैठिया समाज के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वो कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये मुंबई सुरक्षित रखना, महाराष्ट्र सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री महोदय जी ने शुरुआत में ही निर्णय जो लिए हैं और उसके मुताबिक इसका तपास चल रहा है और जो भी हो उसको छोड़ेंगे। सैफ अली खान पर हुए इस हमले ने सूबे की सरकार को तक सोचने पर मजबूर कर दिया और इस बहस को नए सिरे से जन्म दे दिया कि घुसपैठ और घुसपैठियों की यह समस्या कितनी बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और घुसपैठ पर चिंता जाहिर की। मिलिंद देवड़ा ने लिखा कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है और आग्रह किया है, जहां भी कोई बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहा है उसे जल्द से जल्द निर्वासित किया जाना चाहिए। सैफ अली खान के घर पर जो घटना हुई वो बहुत ही चिंताजनक है। मुंबई को और सुरक्षित बनाने के लिए इस ऑडिट की आवश्यकता है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार मुंबई समेत पूरे राज्य में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक ऑडिट जो है वो जारी कर सकती है। खास तौर से शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस बात की गुजारिश की कि मुंबई में जहां जहां पर अवैध बांग्लादेशी रहते हैं उनके खिलाफ एक ऑडिट की जाए, क्योंकि बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेजों के साथ रहते हैं वो एक सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तमाम जो एजेंसीज हैं, चाहे जिला अधिकारी की बात करें, पुलिस की बात करें, कलेक्टर्स की बात करें, इन सभी को एक कोऑर्डिनेशन में आकर के काम करना चाहिए और इस ऑडिट के तहत तमाम जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो बस्तियां हैं, वहां पर ये ऑडिट किया जाना चाहिए। मुंबई के तमाम इलाकों में रोहिंग्या और फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद बेहिसाब है। एटीएस सूत्रों की माने तो उत्तर मुंबई के बोरीवली, एमएचबी कॉलोनी का गणपत पाटिल नगर, मालवनी का अंबुजवाड़ी और दहिसर इलाकों के स्लम्स में अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिक रहने लगे हैं। वहीं नवी मुंबई में पनवेल, नेरुल और उरुड़ जैसे क्षेत्रों में 12 से 15 हजार बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की बात कही जा रही है। इसी महीने 2 जनवरी को नवी मुंबई के पनवेल और 3 जनवरी को शिवाजी नगर में 7 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे। घुसपैठियों के पास से जो दस्तावेज मिले हैं उसकी पड़ताल में पता लगा है कि 5 से 10 हजार में फर्जी राशन कार्ड बन जाता है, 10 से 15 हजार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है,
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 5 से 8 हजार, पैन कार्ड के लिए 5 से 10 हजार रुपए और बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट बनवाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे दिए हैं कि वो मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में एक ऑडिट कंडक्ट करें, जांच करें। अगर कहीं पे भी अवैध बांग्लादेशी आपके हमारे बीच में कहीं अगर छुपे हुए हैं, उनके पास अगर फर्जी दस्तावेज हैं, तो उन्हें तलाशें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं दूसरी तरफ खुद महाराष्ट्र में गृह मंत्री जो है वो खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। ऐसे में ऐसी गुजारिशों के बाद और जिस तरीके के मामले सामने आ गए उसके बाद खुद देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है महाराष्ट्र में ऐसे ऑडिट की जल्दी एक आदेश दे सकती है। और क्योंकि ये जो लोग हैं आपके हमारे बीच में अपना हुलिया बदल के, अपना नाम बदल के, अपना धर्म बदल के रहते हैं, तो ऐसे में इन लोगों को तलाशा जाए, इनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मांग अब तेज हो गई है। थोड़े से पैसों के लालच में घुसपैठ की समस्या देश के लिए बड़ी होती जा रही है और सिंडिकेट धड़ल्ले से घुसपैठियों को इस देश का नागरिक बना रहे हैं। महाराष्ट्र में अवैध घुसपैठियों के सिंडिकेट को पकड़ने के लिए राज्य सरकार ने 2 अलग अलग जिलों में एसआईटी का गठन भी किया है, जिसमें एक नासिक के मालेगांव में और दूसरा अमरावती जिले में, क्योंकि सिर्फ इन 2 जिलों में 3000 से ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स जांच एजेंसियों को मिले हैं। देखिए, जो भी बांग्लादेशी दिल्ली में, मुंबई में आए हैं या महाराष्ट्र में आते हैं या हिंदुस्तान में फैलते हैं, वो मोटा मोटी तौर पर पश्चिम बंगाल के तरफ से आते हैं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच जो पद्मा नदी है, उस पद्मा नदी पे बड़े पैमाने पे नावें चलती हैं। उन नावों पे बैठ करके बांग्लादेशी नाविक इन बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल में भेजा। पश्चिम बंगाल की जो पूरी वोट की पॉलिटिक्स है, उसमें वो बांग्लादेशियों को संरक्षण देते हैं और वही बांग्लादेशी वहां पर सरकार के संरक्षण में अपना राशन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम डालते हैं और वो लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाते हैं। योगी के उत्तर प्रदेश में भी अवैध घुसपैठियों की अच्छी खासी तादाद है। पुलिस के पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से घुसपैठियों की आबादी तकरीबन 4000 है, लेकिन अवैध तरीके से रहने वाले इन घुसपैठियों की तादाद इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। यूपी के कुछ शहर जैसे सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और लखनऊ के साथ बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठियों की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछले दिनों नोएडा से भी खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल का फर्जी बासिंदा बनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के नजदीक जमीन खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन सैफ पर हमले के बाद तो शासन प्रशासन के कान ही खड़े हो गए। ये तस्वीरें देखिए, नोएडा में पुलिस कैसे ऑपरेशन पहचान चला रही है। नोएडा के भीड़भाड़ वाले इलाकों और स्लम इलाकों में इस ऑपरेशन के तहत यहाँ रहने वाले लोगों और किराएदारों का सत्यापन किया जा रहा है। देखिए, ऑपरेशन पहचान के नाम से ड्राइव चलाया जा रहा है। पिछले 12 जनवरी से इसको हमने शुरू किया था और अब तक हम यहाँ पहुँचे हैं 16-17। उसके अलावा गाँव में जहाँ भारी संख्या में लोग किराए में रहते हैं, सोसाइटियों में जो फ्लैट जो लोग किराए में देते हैं, उन सब जगह ये अभियान हमारा चलाया जा रहा है। इसका मूल पर्पज है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर न रहे, जो यहाँ रह करके कोई भी अपराध करे, किसी तरह की और घटना को अंजाम दे। दिल्ली से सटे नोएडा ही नहीं, फरीदाबाद में भी पुलिस लगातार अवैध घुसपैठियों की पहचान में जुटी हुई है। पुलिस की टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एसएसपी साहब, जिस तरीके से सैफ अली खान में जो आरोपी पकड़ा गया, हमले के आरोपी, वो बांग्लादेशी निकला। इसके पश्चात दिल्ली एनसीआर में भी कहीं न कहीं शिकंजा कसता जा रहा है बांग्लादेशियों के ऊपर। स्थानीय पुलिस किस तरीके की कार्रवाई कर रही है? हमारी पुलिस भी यहाँ होटल, धर्मशाला वगैरह में चेकिंग कर रहे हैं और इसके अलावा जो भी झोपड़ियों में भी चेकिंग कर रहे हैं और कोई भी संदिग्ध आदमी दिखते उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं, उनके कागजात वगैरह चेक कर रहे हैं, आधार कार्ड अगर जो भी है। सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी की पहचान बांग्लादेशी के रूप में होने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा ऑपरेशन पहचान के दायरे को और बड़ा कर दिया गया है। पुलिस ने स्थानीय निवासियों और मकान मालिकों से भी अपील की है कि वो अपने किराएदारों और आसपास रहने वाले लोगों की जानकारी पुलिस को दें, ताकि अपराध पर लगाम लगाने और अवैध घुसपैठियों की पहचान करने में मदद मिल सके। पुलिस की इस कोशिश में बांग्लादेशी बेनकाब भी हो रहे हैं और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ही 24 दिसंबर को 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए। 27 दिसंबर को 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी हुई। 29 दिसंबर को 8, 1 जनवरी को 11, 3 जनवरी को 5,
4 जनवरी को 1, 7 जनवरी को 2 और 8 जनवरी को 7 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार हुए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की ड्राइव में अभी तक दिल्ली के अंदर 100 के करीब बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इस वक्त हम रंगपुर की पहाड़ी इलाके में है, जो वसंत कुंज साउथ इलाके में पड़ता है, और यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त आपको एक्टिव मोड में नजर आएगी और उन जगहों पर जा रही है जहां पर ऐसे संदिग्धों के छिपे होने की दिल्ली पुलिस को आशंका है, और वहां पर जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि यहाँ कब से रह रहे हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब बने हैं, कहां से बने हैं, दिल्ली में कब से रह रहे हैं, दिल्ली में कहां से आए हैं, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी जो वो ली जा रही है। जिस तरीके से मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर अटैक हुआ है, उसमें अटैक करने वाला जो आरोपी है वो बांग्लादेशी पाया गया है। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक बार फिर दिल्ली पुलिस को एक्टिव मोड में इस ड्राइव को चलाने के आदेश दिए हैं, और इस आदेश के बाद अब दिल्ली पुलिस एक बार दोबारा से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। हालांकि पिछले 2 महीने से लगातार दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल ड्राइव चल रही है। घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की ड्राइव तो चल ही रही थी, लेकिन सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद इस मुहिम में और तेजी आ गई है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि अवैध घुसपैठिए बड़ी सिरदर्दी बन चुके हैं। इन्हें हर हाल में बांग्लादेश की सीमा तक खदेड़ना होगा, और जल्द से जल्द खदेड़ना होगा, ताकि कोई शहजाद फिर नापाक और जानलेवा इरादों के साथ किसी के घर में न घुसे और लोगों के दिलो दिमाग में असुरक्षा की भावना को पैदा न कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।